अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने जो है लास्ट टाइम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने देख ली थी। अच्छा, डेफिनेशन भी देख ली थी, काफ़ी डिटेल में देख ली थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर से आप क्या समझते हैं? नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो गिविंग नेम्स। अब नेम जो है वो दो तरह के होते हैं, एक कॉमन नेम्स होते हैं, एक आयुपैक नेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कॉमन नेम होते हैं वो ट्रायल्स नेम्स होते हैं, मतलब दे जस्ट लाइक ए निक नेम, वो सिर्फ एक निक नेम की तरह होते हैं। जैसे कि मेरी फ्रेंड है, उसका नाम सुमैया है, मैं बहुत बड़ा नाम है, मुझसे इतना बड़ा नाम नहीं लिया जाता, मैं जस्ट कहती हूँ सुमी, मैं कहती हूँ सुमी। ठीक है, अच्छा, कभी कभार तो मैं सुमन कहती हूँ तो वो कहती हूँ मुझे सुमन अच्छा नहीं लगता, तो सुमी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में सबके निक नेम बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़े नाम मुझसे लिए नहीं जाते, तो जिस तरह से हम नेम रख देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से दे आर जस्ट लाइक निक नेम। ठीक है, जैसे कि मेरी बड़ी बहन का नाम लैला है, मैं उसको कहती हूँ अच्छा, उसको मैं अली कहती हूँ, ऐसे ही निक नेम बनाया हुआ है मैंने उसका। अच्छा, उसके नेम से मैच नहीं करता लेकिन मुझे पसंद है, तो मैं उसको निक नेम मैंने उसका ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से डिफरेंट हम निक नेम बनाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम्स, ट्रायल नेम्स हम खुद ही रख लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं कॉमन नेम। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा, ये डेफिनेशन देख लें, दीज नेम्स आर गिवन, अगर मैं पेन निकालूंगा अपना, दीज नेम आर गिवन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट एनी रेफरेंस टू दियर स्ट्रक्चर, मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी बड़ी बहन का नाम लैला है लेकिन मैं उसे अली, अब कोई रेफरेंस लग रहा है आपको? मतलब कोई मिलता जुलता लग रहा है उसके नाम से? नहीं, कोई रेफरेंस भी नहीं है स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर कह ले नाम को, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर आ जाता है ना। सॉरी यार, एक तो ये नेट ऑन हो जाता है ना बड़ा, फिर इसमें। अच्छा, तो मैंने नेट ऑफ कर दिया है, अब नहीं आएगी कुछ नोटिफिकेशन। अच्छा, तो क्या बोल रही थी मैं कि भाई विदाउट कोई रेफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर। शायद आप लोग ये समझते हैं कि भाई शायद स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने कोई नेम सोच लिया है। ठीक है, तो नहीं, कोई स्ट्रक्चर से विदाउट रेफरेंस टू दियर स्ट्रक्चर हम निक नेम रख देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आयुपैक नेम, कॉमन नेम तो आपने देख लिया, ट्रायल नेम, ठीक है, विदाउट रेफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर हमने कोई निक नेम रख दिया। ठीक है, आयुपैक नेम क्या होता है कि सिस्टमेटिक नेम होता है, ये विदाउट रेफरेंस नहीं होता, ये विद रेफरेंस ऑफ दियर स्ट्रक्चर होता है, ये बात याद रखना। आयुपैक नेम स्ट्रक्चर के लिहाज से रखा जाता है, जो कि एक सिस्टमेटिक नेम होते हैं। ठीक है, तो ये आ सकते हैं कि आयुपैक नेम इज कॉल्ड सिस्टमेटिक नेम। ठीक है, अच्छा, अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता दी, मैंने आपको नोमेनक्लेचर की दो वो बता दी कि कॉमन नेम होते हैं, ट्रायल नेम होते हैं, और बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल दे दी अपने रिलेटिव के, अपने फ्रेंड्स के। ठीक है, कोई देगा आपको ये? अच्छा, उसके बाद आयोपिक नेम बताया मैंने आपको, ये सिस्टमेटिक नेम होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मैं जो है, अगर ये देखें, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ। वो रूल्स आपने क्या करने, आपके पास नोटबुक तो होगी ना, अभी पेन भी लेके आप बैठे होंगे, तो आपने वो नोटबुक निकाल के नोट करना है। इस तरह से फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कोई मजाक नहीं चल रहा, आप लोगों ने सब कुछ नोट करना है, क्योंकि ये जो स्लाइड है इसके अलावा मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, बहुत कुछ बता रही होती हूँ, तो वो कौन लिखेगा? आपने ही लिखना है ना, तो आपने नोटबुक पे लिखे जाना है। ठीक है, और बाद में जो आपकी क्यूरी होगी उसको अलग से लिखना है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं। ठीक है, अभी से नहीं बता रही। अच्छा, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ये जो मैं रूल्स बता रही हूँ उसको आपने लिखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, जब भी हम किसी की चीज़ की नोमेनक्लेचर कहते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ तक आ रही है। जैसे कि अब ये देखें, ये अगर ये आपको जो एक कंपाउंड दिया हुआ है ना, ये पूरा, अब इसमें मैंने देखा कि यार अगर मैं इस तरह से जाऊंगी तो जस्ट 3 कार्बन मेरे हाथ आएंगे, और अगर मैं इस तरह से जाऊंगी तो कितने आएंगे? 3, 6 आएंगे, और अगर इस तरह से सीधा जाऊंगी फिर भी 6 आने। ठीक है, तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अब आप लोग, मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे, जितनी लंबी चेन होगी हम वही नंबरिंग करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन आप बोलेंगे कि मैम अच्छा ये 3 आ रहे हैं, यहाँ से तो हम नहीं चल सकते, यूँ तो हम चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, हम या तो यूँ चल सकते हैं या तो हम सीधा चल सकते हैं। ठीक है, अब आपने कह रहा है कि मैम अब आप
ने जैसे हमें एक रूल बताया कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो अब लॉन्गेस्ट चेन 6 इस तरह से भी आ रही है और इस तरह से भी आ रही है। अब हमें कौन सा भी अपनाना चाहिए? अब दूसरा रूल लिखें, दूसरा रूल ये लिखे कि लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करें। अगर लॉन्गेस्ट चेन 2 वे में आ रही है तो फिर आपने सेकंड क्या देखना है कि भाई ब्रांचेस, आपने ब्रांचेस भी मतलब उस लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचेस भी अटैच होनी चाहिए। एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, मतलब अगर 2 ब्रांचेस इस तरह से आ रही है तो फिर आपने सीधा चलना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा सेकंड पॉइंट कि आपने ब्रांचेस भी जो ब्रांचेस है वो अगर ज़्यादा आ रही है लॉन्गेस्ट चेन में तो आपने उसी पाथ पे चलना है। जैसे कि अगर हम सीधा चलेंगे ना तो हमारे पास 2 ब्रांच आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांचेस आ रही है ना 2, तो इसका मतलब हमें सीधा चलना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप कहेंगे कि मैम इस तरह से अगर हम इस तरह से भी चलेंगे तो यहाँ पे भी ब्रांच आ रही है, फिर भी 2 ब्रांचेज आ रही है, लेकिन इजी अब यहाँ पे सेम ही है ना। अब आप लोग सीधा चले, सीधा आपके लिए आसानी है, ठीक है। तो ये 2 मैंने जो पॉइंट लिखवाए ये आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आप सीधा भी चल सकते हैं, इस तरह से भी चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बताऊँ यार, पड़ोसी इतना शोर करते हैं, अभी इतना शोर हो रहा था कि मुझसे पढ़ाया नहीं जा रहा था। अच्छा, मैं इतना तेज़ जब शोर होता है तो मैं तेज़ तेज़ बोलने लग जाती हूँ ताकि आपको वो पीछे वाली आवाज़ डिस्टर्ब ना कर सके। तो सॉरी, मैं बहुत तेज़ बोल रही थी, मुझे भी तकलीफ़ होती है, रोज़ा है मेरा भी, क्या करूँ, सहना तो है। अच्छा तो देखें इस तरह से भी 6 कार बना रहे। सॉरी, पेन तो निकाल लूँ मैं। देखें इस तरह से भी 6 कार बना रहे हैं, इस तरह से भी 6 कार बना रहे हैं, ब्रांच भी 2 आ रही है इस तरह से अगर हम चलेंगे फिर भी 2 ब्रांच आ रही है, दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप सीधा भी चल सकते हैं, इस तरह से भी चल सकते हैं, ठीक है। 2 रूल्स मैंने लिखवाए, तो ज़रा ध्यान से और जो है ना वो कहते हैं ना कि होश में रह के लिख लिए होंगे आपने। अच्छा, अब हम चलते हैं, लॉन्गेस्ट चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली 1। अब आप नंबरिंग करें। अब आपने कहना है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो आपने सेलेक्ट करनी ना, अपने भाई आपने ठान लिया कि भाई मुझे सीधा जाना है, मतलब मुझे अपने घर सीधा जाना है, ठीक है। ये आपका घर है, आपने ये तो ठान लिया कि भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मुझे लॉन्गेस्ट पाथ पे सेलेक्ट करना था, वो तो आपने पाथ पे सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे सीधा जाना है। अब आपने कहना है कि भाई मुझे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। मतलब आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपने यहाँ से 1 2 स्टार्ट करना है या यहाँ से करना है, तो वो आप दूसरा पॉइंट लेके नंबरिंग आपने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो है कोई भी एक ब्रांच करीब पड़ रही हो, ठीक है। मतलब आपने वहाँ से उस रास्ते से जाना है जहाँ से आपके किसी भी रिलेटिव का घर करीब पड़ता हो। मतलब यहाँ पे आपकी बहन का घर दूसरे नंबर पे करीब पड़ रहा है और तीसरे नंबर पे आपकी उस साइड से, मतलब दूसरे रास्ते से आप आएंगे तो वहाँ पे तीसरे नंबर पे आपकी आपके अब्बू का घर करीब पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सिस्टर का घर करीब पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप वो जो ब्रांच जो घर करीब होगा ना आप उसी रास्ते पे जाएंगे। तो ये वाला घर, ये वाली ब्रांच करीब है ना, भले वो आपकी बहन का घर है, लेकिन आपको तो शॉर्ट रास्ता, आपको तो आराम करना है जाके, आप लोग तो थके हुए आए हुए, तो आपने क्या करना है, इस रास्ते से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे उस रास्ते चलेंगे जो तीसरे, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो अगर सिंपल बताऊँगी आपको समझ आ गई। अब रूल्स लिखे कि आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ब्रांच को कम से कम छोटा नंबर मिले, कम से कम छोटा नंबर, जैसे 1 2। अगर आप यहाँ से चलेंगे लेफ्ट साइड से तो 1 2, मतलब ब्रांच जो है कहाँ पे आ रही है 2 पे, और अगर आप वहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, मतलब तीसरे नंबर पे ब्रांच आ रही है। तो इसका मतलब छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना। तो आपको किस साइड से चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से चलना चाहिए ना। लेफ्ट साइड से चलना मतलब लेफ्ट साइड से आपने नंबर स्टार्ट करनी है। मैंने जिस तरह से समझाया है बेहतरीन समझाया है, मुझे किसी ने इस तरह से नहीं समझाया था, अगर समझाया होता तो काफ़ी तरक्की हो जाती मेरी ठीक है। अच्छा, तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया। अच्छा, इस तरह से पता है याद भी बहुत रहता है, जिस तरह से बता रही हूँ। वरना रूल्स तो किताबों में भरे पड़े हैं यार, रूल्स तो हर किताब में भरे पड़े, लेकिन ये जो मेरा वे है, ये जो मेरा समझाने का तरीका है, ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने वाली है और जा चुकी है। अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर नोट करने के बाद हर 2 दिन बाद रिवीजन करते हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज इंशाल्लाह आई विल कवर। सो आपने रास्ता देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि भाई लॉन्गेस्ट पाथ मुझे पता चल गया कि मुझे किस रास्ते जाना है। अब 2 रास्ते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरी बहन का घर करीब पड़ता है, तीसरे नंबर पे मेरे अब्बू का घर करीब पड़ता है। तो मुझे तो जल्दी घर पहुंचना है, चाहे वो कोई सा भी घर हो। तो इसका घर मतलब ब्रांच, तो ब्रांच जो है आपने, मैंने बताया जैसे मैंने आपको रूल लिखवाया कि भाई आपने
उस साइड से जाना होगा जिस साइड से ब्रांच पहले पढ़ रही है। तो ब्रांच पहले लेफ्ट साइड से पढ़ रही है, मीन लेफ्ट साइड से पढ़ रही है, तो आपने लेफ्ट साइड से जाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपने नंबरिंग कर दी। अब आपने नंबरिंग कर दी, अब नेम लिखने का तरीका मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको 3 रूल्स बताए इसमें। या अल्लाह, एक तो मेरे मोबाइल में स्पेस का बहुत इशू है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। जब देखेंगे अगर फ्यूचर में कुछ मिला तो मैं ले लूँगी मोबाइल। अच्छा तो ये देखें, अभी फ़िलहाल तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपने देख ली, ब्रांच नंबरिंग मैंने बता दी, 3 रूल्स बता दिए, ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी बेहतरीन तरीके से बता दी। अब मैं आपको नेमिंग बताती हूँ कि नेमिंग आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। अब नेमिंग देखें, यार पहले तो मुझे इसको रेस करना पड़ेगा कि मैं बहुत कच्चा कर देती हूँ अब, ठीक है। अच्छा अब देखें, आपने नंबरिंग सब कुछ सिस्टम समझ आ गया। अब आपने नेमिंग किस तरह से करनी है, नेमिंग का भी टेंशन नहीं ले। देखिए नेमिंग आपने ये बात रखना है, आपने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है, ये बात याद रखना है। आपने नेमिंग में किसको फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच है, मिथाइल। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है ना, 1 2, तो क्या हुआ, इथाइल। मतलब यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, ठीक है, मतलब 2 ब्रांच है। अब आपने अब देखना है कि वो जो मिथाइल है वो किस नंबर पे है, 2 मिथाइल, मतलब दूसरे कार्बन पे लगी हुई वो ब्रांच। तो आपने क्या कहना है, 2 मिथाइल, ठीक है। और ये क्या है, इथाइल कौन से कार्बन पे है, 4 पे है ना, तो आपने 4 इथाइल कहना है। अब आपने नंबरिंग जैसे मैंने कहा, अच्छा ये तो आपने देख लिया कि भाई एक 2 पे मिथाइल ब्रांच है और 4 पे इथाइल है। अब मैंने बताया कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। तो आप मुझे बताएं इथाइल पे ले आएगा या मिथाइल पे ले आएगा, वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करें। कर लिया, अब मैं बताती हूँ। इथाइल है ना, EABCDE, M तो बहुत बाद में आएगा, तो E पहले आ रहा है, तो आपने 4 इथाइल लेना है, क्योंकि इथाइल 4 पे था तो आपने 4 इथाइल लिखा, ठीक है। उसके साथ फिर आपने क्या लिखा, 4 मिथाइल, क्योंकि E के बाद कोई दूसरा है, M आ रहा है ना, M लिख दिया, मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन। हेक्सेन N क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं, तो हेक्सेन फैमिली से। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, हो कर ली नंबरिंग। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, बेफजूल में आप लोग परेशान होते फिरते रहते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं रूल्स के। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने फॉलो कर लेना ये सेशन, ठीक है। सो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप पहले तो आपने देखा ब्रांच 2 मिथाइल है और 4 इथाइल है। फिर आपने देखा यार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तो पहले इथाइल आना चाहिए, तो आपने 4 इथाइल कर दिया, 2 मिथाइल कर दिया और हेक्सेन कर दिया। अल्केन फैमिली से है, ठीक है, और 6 कार्बन अल्केन फैमिली। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देख लिया आपने। एग्जाम्पल 1 मैंने दे दी, बाकी आपकी जो भी बुक्स में है अल्केन के नोमेनक्लेचर जितने भी है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मुझे बार बार होमवर्क का बताना नहीं पड़े, मैंने होमवर्क दे दिया है। आपने नोमेनक्लेचर अपनी टेक्स्ट बुक से, KP के कोई सा भी प्रोविंस का बच्चा हो उसने अपनी टेक्स्ट बुक के नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सारे कर लिए, क्योंकि मैंने रूल बता दिए अल्केन के। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक दूसरा 2-3 और भी एग्जाम्पल करवाई है, तो आप लोग देख लेना, वो तो बिल्कुल सिंपल थी, उसमें 3 रूल भी फिर भी मैंने बता दिए। अच्छा अब ये देखें, फर्स्ट रूल क्या बताया था, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, बताने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा। रूल्स हर एक के लिए अलग अलग नहीं होंगे, सबके लिए सेम ही है, ठीक है। अल्केन फैमिली का ही है ना, तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, बताने की जरूरत नहीं, बल्कि वीडियो पोस्ट करके खुद मुझे नाम बताएं इसका। फिर जब मैं आप आंसर कर ले तो फिर वीडियो खोले, इस तरह से आपका माइंड जो है ना वो एक्टिव रहेगा और हाजिर नाजिर रहेगा। अच्छा तो लॉन्गेस्ट चेन आपने क्या कर लिया, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से चले। अच्छा अब आपने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, अब आप इसमें जो है ना नंबरिंग का कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से चलेंगे फिर भी घर 2 नंबर पर आ रहा है, मीन ब्रांच यहाँ से चलेंगे फिर भी 2 नंबर पर आ रहा है, तो आपकी मर्जी है, या तो यहाँ से चल ले या तो यहाँ से चल ले, क्योंकि दोनों साइड पे 2-2 नंबर पे ही ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप मेरे को नंबरिंग में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ से चलेंगे फिर भी 2 साइड पे घर, 2 साइड 2 पर ब्रांच आ रही है, लेफ्ट साइड से चलेंगे फिर भी 2 साइड पे, तो आपकी मर्जी है कहीं से भी आप स्टार्ट कर ले नंबरिंग, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4, तो अब देखें 2 पे क्या है, 2 मिथाइल है, 2 पे देखें ना 1 मिथाइल ये रहा, 1 मिथाइल ऊपर है, और 3 पे भी देखें 1 मिथाइल नीचे है, 1 मिथाइल ऊपर है, मतलब 2 पे हमारे दूसरे कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे भी 2 मिथाइल है, तो टोटल कितने मिथाइल हो गए, 4 हो गए ना। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा मिथाइल, मतलब टोटल आपके पास टेट्रा मिथाइल है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट आपके पास पहले कौन से नंबर पे आपके 2 मिथाइल थे, 2 पे थे ना, तो आपने 2 दफ़ा 2 लिखना है, क्योंकि 1 2 एक के लिए है, दूसरा 2 दूसरे मिथाइल के लिए, तो आपने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप थे, 2, तो आपने 2 लिखा। इस तरह से 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 पे कितने मिथाइल थे, 2, इस वजह से 2 दफ़ा 3 आया है।
और उसके बाद फिर आपने लिखा कि भाई 2 2 3 3 कितने हो गए, टेट्रा, और क्या है, मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, और कितने कार्बन थे, ब्यूट था ना, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ब्यूट आ गया, ठीक है। और इसमें कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो कौन सी फैमिली है, अल्केन, ब्यूटेन, तो क्या नाम बन गया, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। इसमें अब मुझे बताए क्या कबाहत थी, कुछ भी नहीं था ना, कितना आसान कर दिया मैंने, कुछ भी नहीं है, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया है, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल भी हमने कर ली, मैंने 2 तरीके के आपके वो सॉल्व कर दिए, आपको बुक में कोई परेशानी ना हो इस वजह से। तीसरा में भी सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिए, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन का ले ली, लॉन्गेस्ट चेन देख ली आपने। अब लॉन्गेस्ट चेन तो आपने देख ली कि मुझे सीधा चलना है, रास्ता तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि यार मैं राइट साइड से चलूँ या लेफ्ट साइड से चलूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं बार बार रूल्स को वो करवा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल, रास्ता पता चल गया, सीधा जाना है, लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड रूल क्या था, कहाँ से जाना है, राइट साइड से जाना है, लेफ्ट साइड से जाना है। इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, ब्रांच देखना चाहिए कि राइट साइड से अगर ब्रांच करीब पड़ रही है तो वहाँ से जाएंगे, अगर लेफ्ट साइड से ब्रांच करीब पड़ रही है तो वहाँ से जाएंगे, ठीक है, जिसमें घर की एग्जाम्पल दी थी। दूसरा रूल, तो दूसरा रूल करो। दूसरा रूल अब देखें, फर्स्ट से अगर हम यहाँ राइट साइड से जाते हैं ना तो हमारे पास दूसरे नंबर पे ब्रांच आती है, मतलब घर पड़ता है। अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हमारे पास तीसरे नंबर पे ब्रांच आती है, मतलब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो हम यहाँ से जाएंगे या नहीं, जरा कमेंट करके बताएं। नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रांच तीसरे नंबर पे पड़ रही है। अगर यहाँ से जाएंगे तो दूसरे नंबर पे पड़ रही है, तो कहाँ से जाना चाहिए, राइट साइड से जाना चाहिए ना, वहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है। सेकेंड रूल भी मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ से हम चले गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब नेमिंग करें, पहले पे क्या है, कौन सी ब्रांच है, 2 कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 4 पे देखिए कौन सी ब्रांच है। अब आप लोग ये डर क्यों रहे हैं, देखें यहाँ पे 1 कार्बन था ना, तो मिथाइल मिथाइल था। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं ना, प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया ना, अल्काइल है तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल है, ठीक है। मतलब 4 पे कितने, 4 पे कौन सी ब्रांच है, प्रोपाइल। 5 पे क्या है, फिर मिथाइल, मतलब 2 3 5 पे कौन सी ब्रांच है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, प्रोपाइल। आपने ब्रांचेस के नेम पता लगा लिए और ये पता लगा लिए कि कौन सी कार्बन पे कौन सी ब्रांच है। अब आपने देखना है कि यार अल्फाबेटिक ऑर्डर, थर्ड रूल जो बताया था, अल्फाबेटिक ऑर्डर खुद देखें, एम पहले आता है या पी पहले आता है, बताएं। एम पहले आता है ना, तो पहले एम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एम मतलब मिथाइल, मिथाइल कहाँ पे है, 2 पे है 2 लिख दिया, 3 पे है 3 लिख दिया, और कहाँ पे है, 5 पे है 5 लिख दिया। और कितने हो गए ये, 1 2 3, मतलब ट्राई मिथाइल के 3 मिथाइल है और उसकी जगह आपने बता दी 2 3 5, 2 3 5 पे आपके ट्राई मिथाइल है, ट्राई मिथाइल हो गया। उसके बाद 4 पे क्या है, प्रोपाइल, ठीक है, पी है ना, एम के बाद आएगा। तो 4 पे देखें, 4 पे है मिथाइल, सॉरी 4 पे है प्रोपाइल, तो 4 प्रोपाइल। अब आपने लास्ट में ये चेन कितने कार्बन की थी, 7 की थी ना, 7 मतलब, वीडियो पॉज करके बताएं, देखेंगे मैंने पूरे आपको बताए हुए लास्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि वो मैंने आपको वर्बली बताए थे, इस वजह से नोट करते जाएं। तो 7 कार्बन चेन है, मतलब हेप्टेन, ठीक है, तो हेप्टेन लगा दिया। तो इसका मतलब नाम क्या बना, 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा डर, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको जो मैंने रूल्स बताए ना, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप लोग देख के एकदम वो नहीं हो जाए करे, अपने हवासों को ना खो जाए करे। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर था, कुछ बच्चे देख के बोल रहे होंगे कि पता नहीं मैम ये कैसे करवाएंगी, तो कुछ भी नहीं है। आपने बस रूल्स को करना है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन के बाद आप गए कि भाई कहाँ से जाना है, राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है। इसके लिए हमने क्या देखनी होगी, ब्रांच देखनी होगी, कहाँ से करीब पड़ रही, बस ब्रांच देख ली। उसके बाद फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, नेम लिख देना है, ठीक है, ये करना है, कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने अल्केन की आपको एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल बता दी। अब आपका होमवर्क है कि अपने टेक्स्ट बुक के आपने कर लेना है, अच्छा ठीक है। और ये जब लाइव लेक्चर होगा ना, तो फिर मैं आपसे आपका होमवर्क भी मांगा करूँगी। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह मेरी वर्किंग को भी देख रहा है, आपकी वर्किंग को भी देख रहा है। आप कितने सिंसियर हैं इस सेशन से, कितने सिंसियर अपने पेरेंट्स से,
ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको ये एक मौका दिया है, अब इसमें आप ऐसा काम करें कि मैं आप पे फ़ख्र महसूस करूं कि ये बच्चा मेरे सेशन का है। आपके पेरेंट्स आप पे फ़ख्र, आपके ख़ानदान वाले जो आपको कहते हैं कि ये कर ही नहीं सकता, अब जो ताने मिलते हैं उसको आपने ख़त्म करना है। तो काइंडली जो मैं कह रही हूँ उसको कर लें, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसको कर लें। और ये जिस तरह से बता रही हूँ अकेडमी में आपको पता है किस तरह से करवाया जाता है, रूल्स रीड करवा के कहते हैं होमवर्क कर लेना। एकेडमी का ये हाल होता है, ज़रा पूछो एकेडमी वालों से कितने परेशान होकर घूमते हैं। और मैंने आपको फिंगर टिप्स बताई सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम यार ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन देखते हैं, मैं चाह रही हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा लूँ, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बंद होने वाली है, आपको पता है स्पेस होती नहीं है, फिर बीच में ही बंद हो जाती है, सोचा मैं ही बंद कर दूँ, देखती हूँ कितना है, वरना फिर करवा दूँगी मैं। यार नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में काफ़ी ज़्यादा है। सॉरी यार, क्या हो गया। चलो भाई कर ही लेते, दुआ करते हैं कि मोबाइल बंद ना हो। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन पे आ जाओ, सेम वही रूल होगा। लॉन्गेस्ट चेन आपने पाथ देखना है, आपको सीधा जाना है। आप यहाँ से, सॉरी यार पेन तो निकाल लूँ।